इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी इंडिया को जिताना चाहते हैं तो इंडिया को जिताने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इस बीच अगली गेंद इंग्लैंड की तरफ से भारत के लिए अक्षर पटेल ने इस गेंद को ऑफ साइड पर खेल दिया। फील्डर के बीच में से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए क्या विशालतम छक्का मारा हुआ, बेहतरीन छक्का देख सकते हैं आप रिप्ले में। बेहतरीन छक्का, गेंद ऑफ साइड पर बैट से लगती हुई सीधे स्टेडियम के बाहर, फील्डर को गेंद चीरती हुई, हवा को चीरती गेंद स्टेडियम के बाहर पहुंच गई 6 रनों के लिए। इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए जेम्स ओवरटन अक्षर पटेल के लिए। अक्षर पटेल ने इस गेंद को लेग साइड पर, हालांकि ऑफ साइड पर खेलना चाहा, गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण कोई रन नहीं बन पाया। इस बीच अगली गेंद लेकर आते हुए जेम्स ओवरटन फिर से अक्षर पटेल के लिए। अक्षर पटेल ने इस गेंद को फिर से ऑफ साइड पर खेलना चाहा, लेकिन गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण कोई रन नहीं बन पाएगा। इस बीच अगली गेंद लेकर आते हुए जेम्स ओवरटन अक्षर पटेल के लिए। अक्षर पटेल ने इसको फिर से ऑफ साइड पर खेल दिया, गेंद हवा को चीरती हुई सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंच गई है 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन पहुंच गया है। ये देखिए रिप्ले में, क्या बेहतरीन छक्का मारा है। जेम्स ओवरटन की गेंद को धुनाई कर दी है अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल ओपनिंग आए हैं और इन्होंने जेम्स ओवरटन को धुनाई कर दिया। ये देखिए विशाल छक्का मारा है अक्षर पटेल ने। इस बीच अगली गेंद लेकर आते हुए जेम्स ओवरटन अक्षर पटेल के लिए अपने ओवर की 5वीं गेंद। इस गेंद को फिर से ऑफ साइड पर खेला, हालांकि गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और इसी के साथ अक्षर पटेल पवेलियन की ओर जा रहे हैं। उनका विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से अक्षर पटेल आउट हुए। यहाँ पर ऑफ साइड पर गेंद खेला, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। हालांकि छक्का मारना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग सही होने न का कारण गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और आउट हो चुके हैं। इस बीच नए बल्लेबाज विराट कोहली आए हैं। जेम्स ओवरटन अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए विराट कोहली के लिए। इस गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहा, लेकिन गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ, सीधे अंपायर ने वाइड दे दिया है। इसी के साथ भारत के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ और भारत का स्कोर अब 13 रन पहुंच गया है। इस बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए जेम्स ओवरटन इस गेंद को ऑफ साइड पर खेल दिया सीधे फील्डर के हाथों में और एक और विकेट गिरता हुआ। यहाँ पर विराट कोहली भी पवेलियन की ओर जा रहे हैं। देखिए इस तरह से भारत का 2 विकेट गिर चुका है। अब दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए अगले गेंदबाज बेन स्टोक्स आए हैं और इस गेंद को ऑफ साइड पर खेला सीधे फील्डर के हाथों में। एक और विकेट गिर चुका है यहाँ पर भारत का। और फिर रोहित शर्मा भी पवेलियन की ओर जा रहे हैं और इसी के साथ भारत का तीसरा विकेट गिरता हुआ। इस तीसरे विकेट के साथ भारत का स्कोर अब 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका है। इस बीच हमने अगले ओवर की अगली गेंद लगाते हुए बेन स्टोक्स इस गेंद को लेग साइड पर खेल दिया सीधे फील्डर हालांकि वहाँ फील्डर मौजूद था, लेकिन गेंद फील्डर को कैच हो सकती थी, लेकिन गेंद फील्डर से दूर और यहाँ पर आसानी से 2 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज और 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया भारत का स्कोर। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को हालांकि ऑफ साइड पर खेलना चाहिए, लेकिन गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण कोई रन नहीं मिल पाएगा इस गेंद पर। इस तरह से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए बेन स्टोक्स इस गेंद को फिर से आगे बढ़कर खेला, लेकिन बैट और गेंद से संपर्क नहीं हुआ और भारत का स्कोर अभी भी 15 रन बना हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए बेन स्टोक्स और इस गेंद को ऑफ साइड पर खेल दिया सीधे फील्डर के हाथों में। एक और झटके लग गया है भारत को और चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है भारत का 15 रन के स्कोर पर। और इसी के साथ 4 लोग पवेलियन की ओर जा चुके हैं। भारत का स्कोर अभी भी 15 रन है और अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को ऑफ साइड हालांकि लेग साइड पर घुमा दिया। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा की ओर जाती हुई हवा को चीरती 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन हो गया है। अब इंग्लैंड को 22 रन बनाने होंगे 12 गेंदों पर। तो बहुत रोमांचक मुकाबला है भारत और इंग्लैंड के बीच। दोस्तों, यदि आप भी भारत को मैच जिताना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच स्पिनर गेंदबाज आए हैं ओपनर बल्लेबाज के लिए। देखते हैं क्या करामात कर पाते हैं। स्पिनर की तरफ से पहली गेंद इंग्लैंड के लिए। इस गेंद को लेग साइड की तरफ पहले गेंद पर मोड़ दिया है। ये क्या घुमावदार छक्का मार दिया है सीधे स्टेडियम के बाहर। गेंद पहुंच चुकी है 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन हो चुका है। क्या बेहतरीन छक्का जड़ा है इंग्लैंड ने। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए भारत के स्पिनर गेंदबाज क्या कर सकते हैं, क्या विकेट गिरा सकते हैं या गेंद को
बीट करा सकते हैं। इस बीच अगली गेंद लेकर आते हुए स्पिनर गेंदबाज इंग्लैंड के लिए, और इस गेंद को शायद पैर पर फेंकना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई है और यहाँ पर कोई रन नहीं मिल पाएगा और अभी भी इंग्लैंड का स्कोर 6 रन बना हुआ है। इस बीच अगली गेंद लेकर आते हुए भारत के स्पिन गेंदबाज, और इस गेंद को सीधे फुल टॉस खेल दिया था, हालांकि फील्डर वहां मौजूद नहीं और गेंद 4 रनों के लिए जा चुकी है और नो बॉल दे दिया है अंपायर ने। इस नो बॉल के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ फ्री हिट भी यहाँ मिल चुका है और इस चौके के साथ इंग्लैंड का स्कोर 11 रन हो चुका है। हालांकि ये गेंद फ्री हिट में काउंट हो जाएगी। अब ये फ्री हिट के लिए अगली गेंद, और देखते हैं क्या करते हैं। इस गेंद को उठाना चाहा लेकिन गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ और गेंद अभी भी सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस गेंद के साथ अभी भी इंग्लैंड का स्कोर 11 रन बना हुआ है। इसी बीच अगली गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को प्लेट कर दिया सीधे फील्डर के हाथों में, और इस तरीके से अभी भी 11 रन बना हुआ है इंग्लैंड का स्कोर। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए स्पिन गेंदबाज इंग्लैंड के लिए इस गेंद को तेज़ी से खेला, हालांकि सीधे फील्डर के हाथों में गेंद और कोई रन नहीं मिलेगा। और इस तरीके से 5 गेंदों की समाप्ति पर अभी भी 11 रन स्कोर बना हुआ है। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को सीधे प्लेट या सीधे फील्डर के हाथों में, अभी भी 11 रन बना हुआ है। इस 1 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 11 रन। अब 6 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए 11 रनों की ज़रूरत है। अगर इंग्लैंड को जीतना है इस मैच में तो 11 रन बनाने होंगे। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव इस गेंद को सीधे प्लेट कर दिया, सीधे फील्डर के ऊपर से जाती हुई, हालांकि वहाँ फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, और इस तरीके से 1 रन बढ़ता हुआ इंग्लैंड के खाते में 12 रन पहुँच गया है। इस बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए भारत के स्पिन गेंदबाज अपनी गेंद दूसरी गेंद लेकर आते हुए इस गेंद को सीधे प्लेट कर दिया, सीधे फील्डर के हाथों में, और इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर अभी भी 12 रन बना हुआ है 2 गेंदों की समाप्ति पर। इस बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद डालते हुए स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, क्या कुलदीप यादव भारत को मैच जिता सकते हैं? इस गेंद को सीधे हवा में खेल दिया, फील्डर के ऊपर से गेंद जाते हुए स्टेडियम के बाहर पहुंच चुकी 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन हो चुका है, हालांकि 18 रन हो चुका है। दोस्तों, यदि आप भारत को मैच जिताना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव बैट्समैन के लिए इस गेंद को तेज़ी से खेलना चाहा लेकिन गेंद और बैट से संपर्क नहीं हुआ, और इस बीच 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी इंग्लैंड का स्कोर 18 रन बना हुआ है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। यदि आप भी भारत को मैच जिताना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस गेंद को प्लेट कर दिया, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, और अभी भी इंग्लैंड का स्कोर 18 रन बना हुआ। इंग्लैंड को जीत के लिए अब 1 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत है। इस बीच अगली गेंद फेंकते हुए कुलदीप यादव, क्या कुलदीप यादव भारत को मैच जिता सकते हैं? इस बीच अगली गेंद फेंकते हुए कुलदीप यादव इस गेंद को सीधे फील्डर के ऊपर से निकाल दिया, हालांकि वहाँ फील्डर मौजूद हैं, और इस तरीके से 1 रन मिल चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर भारत 2 रन से जीत गई है। बधाई हो दोस्तों भारत की जीत के साथ। वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।